अब ये समझते हैं इंडिया जो है पूरे देश से कैसे कनेक्ट, बाकी देशों से कैसे कनेक्ट होता है। देखिए इंडिया जो है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीचों बीच में कहीं पर है। ये वेस्टर्न पार्ट है एशिया का, सॉरी ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, इन दोनों के बीचों बीच में इंडिया कहीं पर आता है। तो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है आप कह सकते हैं, है ना। अगर अपन पूरे एशिया प्रांत को देखें तो इंडिया कहीं पर यहां पर आता है, वेस्ट और ईस्ट के बीचों बीच में। ठीक। इंडिया protruding Deccan Plateau helped India to establish close contacts with West Asia, Africa, Europe, South ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। देखिए अब मजे की बात क्या है कि इंडिया जो है ना ज्यादातर जो है वो पेनिनसुलर रीजन में, उसमें भी डेक्कन पेनिनसुलर रीजन, मतलब प्लेन्स ज्यादा है इंडिया में। अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको हिमालय मिलेगा, काफी बढ़िया ज्योग्राफी हमारी, लेकिन नॉर्थ में जाओगे तो आपको हिमालय पर्वत वगैरह पहाड़ मिलेंगे, अदरवाइज पेनिनसुलर रीजन ज्यादा है। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या हुआ, वेस्ट एशिया है ना, वेस्ट एशिया बोले तो जापान, इंडोनेशिया, थोड़ा बहुत चाइना तो नहीं आता, लेकिन जापान, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज, उसके बाद अफ्रीका इधर है ना, पूरा यूरोप, नॉर्थ से होते हुए पूरा यूरोप, यूरोपियन तो पूरा कब्जा कर लिए थे ना इंडिया में। फिर साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जो कि आपका अरब देश और ये सब चीजें जो आती है सब, तो इनसे जो है इंडिया जो है डेक्कन पेनिनसुलर रीजन होने के कारण अच्छी तरीके से कनेक्टेड होता है। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड वी आर लैंड रूट्स एंड मच मोर देन इट्स मैरीन टाइम कॉन्टैक्ट। अब देखिए इंडिया का खासियत क्या है, आपने इंडिया को देखा होगा अगर तो इस तरीके का जो है, ऊपर से वो लैंड रूट से कनेक्टेड है सबसे, और इधर से नीचे से जो है मरीन कांटेक्ट या शिप लेकर जो कनेक्टेड है, तो नीचे से जो है वो मरीन कनेक्शन है। तो ऊपर से लैंड रूट, नीचे से मरीन टाइम कांटेक्ट होता है। इंडिया में जो ब्रिटिश आए थे, जब आए थे ब्रिटिश की एंट्री हुई थी, तो किस तरीके से हुई थी, वो मरीन रूट से एंट्री हुई थी, पानी के रास्ते से एंट्री हुई थी। पूरा रास्ता ऐसा कवर करते हुए कलकत्ता, पहले उन लोग गोवा पहुंचे, गोवा में उन्होंने पहले सबसे पहले देखा, कह रहे तो बढ़िया देश है, यहाँ तो बहुत पैसा है। फिर धीरे से उसी रूट को कंटिन्यू करते हुए कोलकाता गए, कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, कुछ पार्ट गोवा में भी था, और इस तरीके से पूरा फैल गया। फिर ले जाने के लिए उन्होंने लैंड रूट डिस्कवर किया, और वाया लैंड रूट ऊपर से सब चीजें फिर वहां से उसकी जाती थी। क्लियर है। लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट्स। लैंड रूट ऑब्वियस सी बात है, पहले लोग पैर से ट्रेवल करते थे, सी वी से ट्रेवल करना अच्छा भी नहीं माना जाता था, देश में खराब माना जाता था कि आप समुद्र से ट्रेवल करके कहीं जा रहे हो। तो लैंड रूट ज्यादा पुराने हैं। Various passes across mountain in the north have provided passage to the ancient travel as ocean limited such as interaction to a long time। तो बहुत सारे माउंटेन से जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं एंशियंट ट्रेवल में, वो ओशन के कारण लिमिट हो जाते थे कि भाई समुद्र को कैसे पार करके आए, है ना, उसके लिए बड़े बड़े नाव लगते हैं, बड़े बड़े शिप्स लगते हैं, तो उन लोग को एक लिमिटेड हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्थ के थ्रू, नॉर्थ में पहाड़ के को काटते हुए वो वहां से आ रहे थे। तो ये जो है इंडिया जो है वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड था, वाया लैंड, वाया मरीन, और कैसा कैसा इंडिया का लोकेशन है तो उसको क्या फायदा मिलता है ये आपने देखा। इसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड इन फॉर्म्स ऑफ आइडियाज, फिलॉसफी, जैसे अब क्या है, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये कहानियां इतनी वास्ट है, इतनी वेराइटी है, इतना कुछ है सीखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि सारे लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन है वो संस्कृत है, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट एंड ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, है ना। तो वो कहां से आया, वो इंडिया के उपनिषद में आया, वहीं से लोगों ने सीखा, वहीं से लैंग्वेज और इवॉल्व हुआ। मैथमेटिक्स, ऑब्वियस बात आप जानते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा है, चाहे वो डेसिमल सिस्टम हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो जीरो की खोज हो, है ना, बहुत फेमस है वो तो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, कहीं पर भी हो, हर जगह पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैथ्स में बहुत ऊपर है, अलजेब्रा में, है ना। कैलकुलस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, मतलब लोग वैसे काउंट नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली कैलकुलस में जो है ना ग्रीक और यूरोपियन लोग ले जाते हैं क्रेडिट, बट इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो इंटीग्रेशन में रहा है ना, वो बता नहीं सकता मैं। In exchange, India's architecture was influenced by Greece culture and architecture straight from West Asia। अब देखिए क्या हुआ, India was always invaded by some foreign influence, है ना, हमेशा foreign
रूलर लोग, फॉरेन कॉलोनीज वाले लोग आके क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेजन कर रहे थे। तो आप देखोगे समय समय पे इंडिया की जो आर्किटेक्चर है वो ग्रीक स्कल्पचर्स और साथ ही साथ वेस्ट एशिया के स्कल्पचर। जब मुगल लोग आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में मस्जिद बनाना शुरू किए। आप देखोगे किले विले जो पहले थे उनको तोड़ा गया, उसकी जगह पे नए नए और भी अलग तरीके के, मतलब जो वेस्ट एशिया के जो सॉरी ईस्ट एशिया के जो मतलब जो मुगल साम्राज्य वाले जो स्कल्पचर्स थे वो बनाए। जैसे ताजमहल बना फॉर एग्जांपल, उसी उसपे गुम्बज उम्बज ये सब चीज बनने लग गया, चार मीनार बना एंड ऑल दैट, है ना। आप जंतर मंतर जाएंगे तो जंतर मंतर जैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसी के एवज में आप देखोगे जब जब ब्रिटिश आया था तो उन्होंने क्या किया, ग्रीक जब उनको लगता था तो गोवा का उन्होंने पूरा नक्शा पलट ही कर दिया। गोवा में तो पूरा क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे जैसे चर्च होते हैं और ये सब चीज होता है, पूरा वहां पर वो कर दिया, और भी जगहों पे हो गया, है ना। तो इंडियन जो कल्चर था, जो पुराने हम जो किले हमारे जो थे, चाहे वो महाराणा प्रताप के किले हो या किसी और राजा के किले हो या मंदिर वगैरह हो, है ना, क्योंकि इंडिया था तो मंदिर वगैरह ज्यादा थे, तो उनको हटा के या तोड़ के या उनको कम करके, है ना, ग्रीक स्कल्पचर्स और वेस्टर्न एशिया के जो आर्किटेक्चर है वो ज्यादा फेमस होने लगे। तो इस तरीके से इंडिया में इन्फ्लुएंस हुआ दूसरी कंट्री का। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया के नेबर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया में 29 स्टेट थे, ये जब बुक छपी थी तो 29 स्टेट से, अभी 30 हो गई है। ठीक है, इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 29 स्टेट्स है। इंडिया के जो आपको सबसे जरूरी चीज आपको याद रखनी है, उसके नेबर्स कौन कौन है। पाकिस्तान हमारा सबसे प्रिय नेबर, ठीक, आपको पता ही होगा। देन अफगानिस्तान, चाइना अपना दूसरा सबसे प्रिय नेबर, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। इसके अलावा श्रीलंका भी आप बोल सकते हो, है ना। श्रीलंका अब डायरेक्ट नेबर नहीं है लेकिन है, तो श्रीलंका माइट बी कॉल्ड एज अवर नेबर बट इट्स नॉट अवर नेबर, बट श्रीलंका भी आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे नेबर कंट्री है, इनको आपको याद रखना है। सदर्न नेबर्स में जो है देखो सी के, अच्छा यहाँ नहीं लिखा है ये, सदर्न नेबर्स अक्रॉस, ये जो डायरेक्ट बाउंड्री टच करते हैं वो है सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंट्रीज, टू आइलैंड कंट्रीज मालदीव और श्रीलंका। मालदीव ऑल द बैड रीजंस की वजह से भी फेमस हुआ था, है ना। और श्रीलंका तो आप जानते ही हो जहां रावण रहता था, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये वो श्रीलंका नहीं है, ध्यान में रखेंगे। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया इज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है। देखिए, कारण ये है कि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा है, इतनी वैरायटी है और इतने सारे पार्ट्स, मतलब इतने सारे बांग्लादेश वगैरह जैसे हैं, इनको हर बार पाकिस्तान, इनको सबने इंडिया में, बहुत बड़ा था इंडिया, तो इतनी वैरायटी है, इतना बड़ा है और इतने फ्लोरा और फौना से रिच हैं कि इंडिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट बन सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही कहीं पर है। ठीक है, तो इंडिया इतना बड़ा है कि अपने आप में कॉन्टिनेंट बन सकता है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाई इज इंडिया नोन एज सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो इसलिए कि इंडिया इतना वास्ट है, इतनी वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पर वैराइटीज है फ्लोरा फोना की, इतना डेमोग्राफिक और इतना जोग्राफिक वेरिएशन है इंडिया में कि वो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट की तरह सर्व करता है, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया गया है। तो भारत देश है मेरा, चाहे आप कुछ भी करो, जोरदार देश है। ठीक, तो ये इंडिया के बारे में जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से इंडिया फला फूला बड़ा हुआ है। इसमें आपको नेबर्स याद रखने हैं, इसमें आपको सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलता है ये याद रखना है, इंडिया का अलग अलग कनेक्शन क्यों। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछता है व्हाई इंडिया होल्ड्स सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड डेमोग्राफिक या जियोग्राफिकली। तो आपको बताना है ये सब चीज जो मैंने बताया कि सी रूट कैसे है, क्या है। थोड़ा बुक में और पढ़ोगे ना तो वहां पर मेडिटेरेनियन रास्ता, इंडियन ओशियन, ये सब चीज के बारे में दिया, मैंने तो समझा ही दिया है ना। इसके अलावा ये वाला जरूर पढ़िएगा, ये 2 घंटा टाइम लैग वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए वरना समस्या हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, शुरू का इंपॉर्टेंट है इंडिया का, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह है, साउथर्न मोस्ट पार्ट, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट, ये सब चीज पूछता। बहुत छोटा सा चैप्टर, मैंने बताया ना, आधा घंटा का भी चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये जो चैप्टर है यहाँ कंक्लूड होता है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अपन जितनी भी क्वेश्चन है ये भी मैंने इसमें बता दिया, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको पता चल ही जाता है, वो तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो ये था चैप्टर
इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नोट्स तो आपको अवेलेबल हो ही जाता है। आज के लिए इतना ही वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।